हेलो एवरीवन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप आज हम बात करेंगे। तो क्विकली कंसेप्ट को जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी classified into various types on the basis of several criteria, as numbers of simultaneously active program, number of user working simultaneously, number of processor in the computer system, etc. There are several types of operating system. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्लासिफाइड जो किया गया है सेवरल, उनका यही क्राइटेरिया लिया गया साइमल एक्टिव प्रोग्राम्स एक साथ में कितना चलती है, नंबर ऑफ यूज़र कितना एक साथ में काम कर सकता है, नंबर ऑफ प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का कितना है उस सिस्टम पे। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, multitasking operating system, multi-processing operating system, multi-threading operating system, real-time operating system, embedded operating system, distributed operating system। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वेर यूज टू एग्जीक्यूट वेरियस टास्क एंड रिजल्ट्स in batches. Similarly, data and program were first collected and bundled by the operators and then execute together। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम मतलब इसका क्या है काम? जो कैसा करता है, एग्जीक्यूट करता है वेरियस टैक्स को इन बैच, एक बैच बनाता है जो नंबर ऑफ टैक्स को जोड़ करके और एक बैच बनता है। वो बैच जो होता है उसमें बहुत सारे टैक्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन, उसे वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कलेक्ट करता है, बंडल्स करता है उसे ऑपरेटर, फिर टुगेदर एग्जीक्यूट करता है। ऑल द कलेक्टेड टास्क टू बी प्रोसेस्ड वेयर फर्स्ट प्लेस इन द क्यू। क्यू में जाता है, मतलब जो टैक्स को मतलब बंडल किया है वो एक क्यू में रखा जाता है, फिर वो प्रायोरिटी बेसिस में एग्जीक्यूशन होके वो अपना एग्जीक्यूशन करता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वर पर्टिकुलरली सुइटेबल फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर डाटा नीडिंग सिमिलर प्रोसेसिंग। सेम डाटा सिमिलर प्रोसेस, एक ही तरीके का प्रोसेस होता है और लार्ज डाटा होता है। वो कहाँ पे काम होता है ऐसा? पेरोल एंड बिलिंग सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ हमको बिल करना है करोड़ ऑफ रुपीस, बहुत सारा बिल्स होता है, मॉल्स का बिल होता है। तो सेम टाइम्स काम वो एक ही तरीके का बंडल्स में वो डेटा को रखा जाता है, कलेक्शन करके फिर उसे बिलिंग करता है। आर द एग्जाम्पल which such kind of operating system is required। ओके, नाउ क्लियर। तो सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम व्हिच आर मीन टू बी यूज्ड बाय सिंगल यूजर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक सिंगल यूजर जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 11, विंडो 12, दिस आर द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं। They are generally used to personal computer and हैंडहेल्ड डिवाइस लाइक मोबाइल हैंडहेल्ड जो हम लेके जा सकते हैं। लैपटॉप को भी हम हैंडहेल्ड डिवाइस बोल सकते हैं, मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस है। जो हैंडहेल्ड जिसे बोलते हैं, जो कैरी कैन अवेलेबल वहाँ या एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह तक हम इजीली लेके जा सकते हैं, जिसे पोर्टेबल भी हम कहते हैं। This may be single tasking, multitasking operating system, DOS, Windows 7, Windows Vista, etc. are the example of single operating system। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र तो नाम से ही पता चलता है बहुत सारे यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन व्हिच मेनी यूज़र कैन वर्क साइमल्टेनियसली, जैसे मैं बता रहा था बहुत सारे यूज़र एक साथ में काम कर सकते हैं। दिस इज जनरली यूज ऑन ए नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर, allows user to share the same resources।
शेयर द सेम रिसोर्सेज। जनरली नेटवर्क होता है कंप्यूटर में, नेटवर्क के से जॉइन माने जॉइन किया जाता है। नेटवर्किंग वो एक अलग सा कंसेप्ट है, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यूज़र को तो नेटवर्क से वो कनेक्टेड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे को, वो सेम रिसोर्सेज को सब अपने शेयरिंग कर सकते हैं। सपोज एक सेम रिसोर्सेज मतलब कोई एक सिस्टम पे रखा हुआ है, कोई एक इम्पोर्टेंट फाइल है जो सबको ज़रूरत है, एपीके फाइल है, मतलब मैं भी यूज़ करना चाहता हूँ, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर यूज़ करना, तो वो अब नेटवर्क के थ्रू से उस फाइल को, उस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसे वो कहते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सम मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट इवन थाउजेंड, हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ यूज़र एट ए टाइम। ये क्या है इसका खासियत, इसके इम्पोर्टेंस है ये, हंड्रेड एंड थाउजेंड यूज़र एक साथ में इसमें काम कर सकते हैं एंड रिसोर्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज रिक्वायर फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। इसमें क्या ज़रूरत है, व्हाट इज द नीड, रैम इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईच कंप्यूटर रन सो फास्टर दैट आर यूज़र फील्स लाइक दैट ही इज़ द ओनली यूज़र फॉर द कंप्यूटर। ये इतना फास्ट ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, कभी फील नहीं होगा तो हम थाउजेंड एंड हंड्रेड्स यूज़र में हम भी एक यूज़र हैं, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एक्सेस करते हैं, ऐसा फील भी नहीं होगा कितना फास्ट चलता है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, लिनक्स एंड सोलारिस ईटीसी एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर गया, अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट रिफर्स टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउस कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क मल्टीपल टास्क और जॉब एट द सेम टाइम बाय डिवाइडिंग द प्रोसेसर टाइम बिटवीन एंड डिफरेंट जॉब। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय पे मल्टीपल वर्क्स को, काम को एग्जीक्यूट करना, काम का आउटपुट को लाने को हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है, उसका प्रोसेसर से काम को डिवाइड करता है और टाइम को डिवाइड करता है, कौन प्रोसेसर कैसा काम करेगा, और ये जो है एक ही समय पे बहुत सारे जॉब्स को ये सॉल्व करता है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू कीप मोस्ट हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल एट द टाइम। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो हर हार्डवेयर जो था ऑपरेटिंग सिस्टम मोड पॉसिबल टाइम, हर जो वक्त मिलता है वो उसी में सब काम को सॉल्व होता है, सो दैट वन कैन बी यूज्ड अवेलेबल हार्डवेयर डिवाइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जिस पीरियड पे जिस हार्डवेयर को असाइनमेंट दिया गया है वो उस टैक्स करेगा, मतलब कि वन टाइम पे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन गया है, म्यूजिक सॉन्ग्स भी बज रहे हैं, अनदर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर से हम प्रिंट भी ले रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग इधर वन साइड में हम लोग म्यूजिक लिसन भी कर रहे हैं, दूसरे अदर साइड में हम अपना प्रिंट आउट भी ले रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग इसे कहते हैं। इन इन दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर स्विच बिटवीन टू और मोर प्रोग्राम एट ए टाइम। जैसे मैं कह लो टू प्रोग्राम है, मतलब ऑडियो सुनना एक प्रोग्राम है और प्रिंट आउट देना है, तो प्रोसेसर जो हमेशा स्विच करता रहा मल्टीपल programs at the time. For example, the user can work on a Word document at the same time have an internet session to do some calculation in the एक्सेल। मतलब कि वर्ड में वो काम कर रहे हैं, फिर उनको एक्सेल पे कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग, एक साथ में मल्टीपल वर्क हम का। दिस आर द ऑपरेटिंग सिस्टम और रन ऑन सिंगल सीपीयू। एक सिंगल सीपीयू में ही चलता है। एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम including Windows 7, Windows Vista, Apple Macintosh, Mac X Tiger, etc. are the multitasking operating system. सो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग से। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैपेबल टू रन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलता है? जहाँ पे कंप्यूटर पे मोर देन वन प्रोसेसर होता है तो ये वहाँ पे रन करता है। दे वर्क and parallel processing technology where two or more program can run simultaneously। पैरेलल टेक्नोलॉजी मतलब वो साइमल्टेनियसली दो काम एक ही समय पे एक ही वक्त पर और एक ही टाइमिंग पे हो रहा है, मतलब उसका टाइम भी मैनेजमेंट नहीं है। तो सेम टाइम असाइन कैन रन साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे काम करे। दिस प्रोसेस स्पीड सच ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी फास्ट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत ही फास्ट होता है, हैंडल द एग्जीक्यूशन डिफरेंट प्रोसेस एट द सेम टाइम, इंडिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ऑन डिफरेंट प्रोसेसर। तो
ये सेम मतलब कि मल्टीपल हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर है, तो वो प्रोसेसर सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, तो अलग-अलग टास्क सेम वक़्त पर कर रहे हैं, बट डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे प्रोसेसर पे इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, बहुत फास्ट काम करता है। जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर होता है, तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, वहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन रहता है। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? थ्रेड्स आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। थ्रेड जो होते हैं वो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। जनरल प्रोग्राम आर जनरली रेफर टू ए सिंपलिस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोसेस। और एक जनरल प्रोसेस रेफर करता है, उसे रेफर सिंपलिस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोसेसर, प्रोसेसर को सिंपलिस्ट यूनिट पे इंस्ट्रक्शन जाता है। इन मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम सेम प्रोग्राम आर कॉल्ड थ्रेड्स। अलग अलग तरीके का जो जितना प्रोग्रामिंग होता है उसका सेम प्रोग्राम को हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं। रन साइमल्टेनियसली इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस एट ए वेरी हाई स्पीड। वो थ्रेड बनता है, तो अलग अलग प्रोग्राम को हम लोग का एक पार्ट को हम थ्रेड कहते हैं, वो सारा थ्रेड्स कलेक्टेड हो करके होता है, और साइमल्टेन एक ही वक्त में वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में वेरी हाई स्पीड में एग्जीक्यूट करता है। The programmer should design the program very carefully, uh, cautious such as the threads can be run at the same time without interfering uh, with each other। ये प्रोग्राम बहुत केयरफुली इसको डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को एट द सेम टाइम उसके मतलब इन्फ्लुएंस, उसको इंटरफेयर नहीं कर करके वो अपना एग्जीक्यूट करेगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड्स इंस्टेंशियसली टू द इनपुट, सेम वक्त पर वेरी इंस्टेंसली इनपुट को वो लेगा रियल टाइम में। द रिस्पॉन्स टाइम प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो रिस्पॉन्स टाइम वो कितने वक्त पर वो आउटपुट देगा, और कितने समय में आउटपुट देगा, रिपोर्ट देगा, तो ये सारा चीज़ जो प्री डिटरमाइंड किया गया रहता है जिस वक्त ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ होता है। एट द टाइम ऑफ रिस्पॉन्ड जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड कितना रहता है? जनरली जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। They are basically used to control complex system that requires a lot of processing, such as machinery, industrial system पे ये यूज़ होता है, सच ऑपरेटिंग embedded system device like application requiring critical time reaction, for example air traffic control, railway reservation, telecommunication, robotic function, these are the real time operating system यहाँ पे इंस्टॉल रहता है। नाउ क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग अभी बात करेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? This is operating used on mobile devices, consumer electronics item is called embedded operating system। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम मोबाइल पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंस्टॉल रहता है। दे आर स्टोर्ड ऑन द रोम चिप ऑफ द डिवाइस। ये रोम चिप में रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी जो चिप होता है, तो वहाँ पे ये स्टोर होकर रहता है। They are designed to operate a small machine like air condition, washing machine, microwaves etc। ये छोटा छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिज़ाइन क्या होता है? ये इस सारे कैटेगरीज के मशीन को ऑपरेट करते हैं। दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, वेरी एफिशिएंट हैंडलिंग रूटीन वर्क और लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए ये डिज़ाइन किया गया, कॉम्पैक्ट होता है डिज़ाइन, साइज भी बहुत छोटा होता है। तो ये काम करने के लिए, स्पेसिफिक काम करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर के वो काम करेंगे। दिस एग्जांपल एम्बेडेड ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, विंडो मोबाइल एंड सीमैन ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस आर also the embedded operating systems example। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे, तो a distributed operating system is one which appear as a centralized operating system for a single machine to its user, but it runs multiple independent computer। तो
और डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रलाइज मतलब हम सेंट्रल में बैठे हुए हैं, तो अलग अलग स्टेट में जिस तरीके का काम होता है, तो वन टाइप ऑफ मैं एग्जांपल दिया। तो हम एक कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर वो दूसरे दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस दे रहा है, तो उसे कहते हैं जो मेन कंप्यूटर उसे कहते हैं, जहाँ से इंस्ट्रक्शन जाता है उसे कहते हैं सेंट्रल। तो बट रन मल्टीपल इंडिपेंडेंट, ये हर दूसरे दूसरे मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर पे भी रन करता है। दिस यूज द यूजर व्यूज द सिस्टम as a virtual uniprocessor, not as a collection of distinct machine। तो ये वर्चुअल यूनिप्रोसेसर मतलब कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन वहाँ से जो प्रोसेस होता है हम काम करते हैं सेंट्रल कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम processor is carried out independent at more than one location। इन यही तरह के कंप्यूटर से प्रोसेसर जो होता है इंडिपेंडेंट मोर देन वन लोकेशन में काम करता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही वो एसेस मिला है उसे से वन लोकेशन, बट इट शेयर कंट्रोल एसेस द कॉमन फैसिलिटीज। अलग अलग फैसिलिटीज इसका एसेस कंट्रोल अवेलेबल किया गया है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाटा में बी distributed around the system, programs and files may be stored different storage device which are located different geographic location may be accessed from the different कंप्यूटर टर्मिनल। इस वेरी क्लियर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है एक दूसरे कंप्यूटर को साथ में एक कनेक्टेड रहता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कहीं भी स्टोर है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज कर चुका है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर ये एक्सेस दे रहा है अलग अलग कंप्यूटर को, जो जहाँ पे भी कोई से भी जोग्राफिकल लोकेशन पे कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल है तो या एक्सेस हम कर सकते हैं। दिस आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। Now, benefits of operating system. What are the benefit of operating system? Simplifies hardware control for application. First point, enforce of sharing fairness, security with goal of better overall performance of the system। फेयरनेस सिक्योरिटी जैसा रहता है वो उस चीज़ को मैनेज करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी देखता है। बेनिफिट यही मिलता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से। प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज सच एज सॉकेट्स एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जैसे हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बात करें, इंटर प्रोसेस ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू से। रिड्यूस डम्प्स इन इनसिक्योरिटी, रिड्यूस करता है डम्प्स मतलब कि कोई अनवांटेड चीज़ को उस बाहर रखता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिस्टम को। इनेबल यूज़र टू यूज़ इट्स ओन कंप्यूटर विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग। कोडिंग का पता भी नहीं है तो कोई भी यूज़र अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके वो काम कर सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। अच्छा लगा हो तो लाइक और फीडबैक ज़रूर करना। थैंक यू।